रघुवंशी ड्रीम क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में नई वैकेंसीज आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और आगामी परीक्षा के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश जीके। मध्य प्रदेश जैसा कि आप जानते हैं सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है और अच्छी स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट यानी कि पेपर निकालने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश का अध्ययन कराएंगे। मध्य प्रदेश चूंकि भारत के हृदय में है, इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश जो है ये 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पूरे भारत का 9.38% भाग को घेरे हुए है। मध्य प्रदेश जो है आप इसे देखिए तो इसे सोयाबीन स्टेट भी कहते हैं, सोया स्टेट भी इसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इस मध्य प्रदेश का गठन या पुनर्गठन कहें तो 1 नवंबर 1956 को इस मध्य प्रदेश का गठन होता है। तो मध्य प्रदेश चूंकि भारत का हृदय प्रदेश है, इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में टाइगर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है गठन 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन किया गया। क्या किया है? पुनर्गठन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पुनर्गठन कब किया है? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का जब 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन किया गया तब मध्य प्रदेश पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी से मिलाकर बनाया गया था। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, राजधानी यहां से प्रश्न पूछा जाएगा जो भोपाल है। तो मध्य प्रदेश जो कि आप जान रहे हैं कि जो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं और आप समझेंगे कि जो मध्य प्रदेश है ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। तो जो भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें मध्य प्रदेश जो है ये आयताकार क्षेत्रफल में है, जिसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। जिसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। दक्षिण में क्या है? महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। तो ये आपको ध्यान रखना। पूर्व में कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ राज्य है, या इसको हम छत्तीसगढ़ सीजी कहेंगे, जो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ। उत्तर और पश्चिम में राजस्थान नाम का एक राज्य है। कौन सा राज्य है? राजस्थान। और पूर्व में आपका इस तरह पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो गुजरात नाम का राज्य है। तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच, मतलब भारत के बीचों बीच में स्थित यह भू आविष्टित राज्य जो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है ये? गोंडवाना लैंड का भाग है। अर्थात ये किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का। कौन से पठार का? प्रायद्वीपीय पठार का। प्राचीन चट्टानों से बना हुआ यह भाग आपका मध्य प्रदेश, जो उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर में फैला हुआ है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका पूर्वी विस्तार और उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है। तो ये मध्य प्रदेश जो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। जो कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से माने 23.5 डिग्री, कर्क रेखा जो होती है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से ये गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है। तो इस आधार पर अगर हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की बात करें, तो अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आप यहाँ पर समझेंगे
कि ग्लोब पर खींची गई आड़ी काल्पनिक रेखा जो है वो अक्षांश कहलाती है, और उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं जो होती हैं वो देशांतर कहलाती हैं। तो यहाँ 21 डिग्री 6 मिनट से 26, जो आपकी यहाँ पर ये जो दिख रही है ये 21 डिग्री 6 मिनट है। 21 डिग्री से आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और फिर ऊपर आगे बढ़ते हैं तो 26 डिग्री 30 मिनट जो है ये उत्तरी अक्षांश जो है, उत्तरी अक्षांश में ये मध्य प्रदेश का अक्षांशी विस्तार है। जबकि देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार की बात करें तो सिंपल है, 64 डिग्री 7 मिनट से ये शुरू होता है, तो ये 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में, इसके बीच में है पूर्वी देशांतर के बीच में। तो भारत के ये देशांतरी विस्तार क्या है, तो 74 डिग्री 9 मिनट, जहां तक ये 9 मिनट है, तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो पूर्वी ये पश्चिमी विस्तार है, कौन सा है, पश्चिम विस्तार, और यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये पूर्वी विस्तार है, कौन सा है, पूर्वी विस्तार है। तो ये आप देखेंगे पूर्वी बिंदु कह सकते हैं हम इसको, पूर्वी बिंदु जो यहाँ पर है, ये जिले का नाम है सिंगरौली, कौन सा जिला है, सिंगरौली, और इस जिले का नाम है अलीराजपुर, कौन सा है, अलीराजपुर, और उत्तर में है मुरैना, कौन सा, मुरैना, और दक्षिण में है बुरहानपुर। तो ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला मुरैना है, दक्षिण जिला क्या है, बुरहानपुर है, पूर्वी जिला क्या है, सिंगरौली है, और पश्चिमी जिला क्या है, आपका अलीराजपुर। जो पूर्वी जिला है सिंगरौली है ये आपका 82 डिग्री 48 मिनट से है। और आप सब जानते हैं कि भारत की मानक समय रेखा जिसको हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है यहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में हमने जैसे यूपी आपको बताया, तो हमारा मध्य प्रदेश का पूर्वी बिंदु सिंगरौली, पश्चिमी बिंदु अलीराजपुर, और उत्तरी बिंदु क्या है, मुरैना, और दक्षिणी बिंदु है बुरहानपुर, और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश में आज वर्तमान में टोटल अगर हम देखिए तो टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और डिवीजन कितने हैं, तो 10 डिवीजन है। तो मध्य प्रदेश, चूंकि हमने आपको बताया मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है, टाइगर स्टेट है, इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और जब 1 नवंबर 1956 को हुआ तो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी कि अलग अलग रियासत, जैसे कि मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, है ना, और एक है आपका मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया, और एक है आपका विंध्य प्रदेश और भोपाल, रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का जो है गठन किया गया था, पुनर्गठन। मध्य प्रदेश से ये जो राज्य है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ नाम का एक राज्य है, ये 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 से पहले नंबर पर था, अब आता है सेकंड नंबर पर। अब कौन से नंबर पे आ जाता है, सेकंड। और आप देखेंगे जनसंख्या के आधार पर यहाँ 5वें नंबर पे आता है। तो ये छोटा सा आपको मैंने कुछ प्रमुख जानकारी मध्य प्रदेश के विषय में आपको दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की, नमस्कार।